आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको आप लोग एक तरीके से पढ़ते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट मैं आपको बता चुका हूँ इसका, ये 9th में फैक्टराइजेशन में मिलेगा आपको, और क्लास 10th में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला टॉपिक ही है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। आप लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, आप इसके एक टर्म से पढ़ते हैं। इसका एक और नाम जिसको आप समझते हैं, आप तो इसका नाम समझते हैं, लेकिन ये एक और कह लीजिए इसकी कैटेगरी में आता है कि बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग की भाई स्पेलिंग भूल गए हम, तो आप समझ लीजिएगा SPLITING, स्प्लिटिंग। गलत होगा तो ज़रा मुझे कमेंट में सही का बता दीजिएगा। बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है। स्पेलिंग गलत होगा तो ध्यान दीजिएगा, बता दीजिएगा आप, है ना। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं आगे, क्योंकि हम लोग मैथ्स वाले हैं, कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा ध्यान रहता है, स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए। अब मुझसे तो गलत हुआ है, अब आप बता दीजिएगा, ठीक। चलिए, समझ गए होंगे समझने वाले क्या मैं कहना चाहता हूँ। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। पहले आप समझिए क्वाड्रेटिक मतलब होता क्या है। हमने आपको बताया है क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो किसी भी वेरिएबल की, 2। तो हम इसको लिखते हैं AX² प्लस BX प्लस C। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिंबल, है ना। तो आई होप आपको दिख रहा हो। आपको क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया जाएगा, और आपको करना क्या रहता है, इस B वाले को मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस B को ऐसे ब्रेक करना है, इस B को कैसे ब्रेक करना है बता रहा हूँ। इस B को ऐसे ब्रेक करना है कि यहाँ मान लो कोई भी दो नंबर ले लो, M और N, M और N। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ऐसे ब्रेक करना है कि M प्लस N करने पर आ जाए B स्मॉल, मतलब इनको कोई भी दो नंबर में ब्रेक करिए, उनका एडिशन में क्या आना चाहिए, B। और अगर आप इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वो A इंटू C के मल्टीप्लाई के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। थोड़ी थोड़ी बात आपको शायद समझ में आई हो कि इनका एडिशन B के बराबर हो और मल्टीप्लाई करने पे किसके बराबर हो, A और C के प्रोडक्ट के, है ना, प्रोडक्ट ऑफ A एंड C। और इसके बाद इसको हम सेपरेट करके कॉमन लेंगे। अब ऐसे आपको थोड़ा समझ में आया हो तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने जैसे क्वेश्चन है 2x², इसी के नीचे ही मैं कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आए। 2x² प्लस 7x प्लस 6, है ना। अब इसको फैक्टराइज करना है आपको, तो ध्यान समझिए। हमने कहा पहले सेम लिख दिया हमने, b को छोड़ के बाकी पूरा सेम लिखा है। आप पूरा लिख लीजिए कि भाई ये रहेगा 2x² प्लस 7 को बस छोड़ दीजिए x प्लस 6। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, हमने कहा ऐसा नंबर जिनको ऐड करने पे क्या है, 7। ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पे क्या आ जाए, 7, और उन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे ये था C और ये था A, इनके मल्टीप्लाई के बराबर है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12। तो ऐसे कोई दो नंबर है जिनको ऐड करने पे आता हूँ 7, तो आपका जवाब होगा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, और 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। देखिए आ गया। अब आप कहेंगे सर इतना तो गेस नहीं लगा सकते, तो आपके पास एक तरीका है। जब आप A और C का मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा, क्या आया था भाई, 12 आया था, आप इसका एलसीएम ले लें। क्या ले लें, एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 6 2 3 3 1 जा 3। तो अब देखिए एक बात तो कंफर्म है कि इन तीन नंबर का मल्टीप्लाई करने पे तो आएगा 12 ही, तो मल्टीप्लाई से तो फुर्सत। अब इनमें आपको सोचना है कि ऐड करने पे 7 है, तो अब जरा देखिए 4 और प्लस 3 करेंगे 7 आ गया कि नहीं। तो यह एक मेथड है जो आप रफली लगा सकते हैं और अच्छे समझ सकते हैं, है ना। आई होप सो आपको समझ में आया हो। इसको मैं इरेज करता हूँ, और इसको भी, क्योंकि हमने आप सबको समझाने के लिए लिखा था, है। अब आगे देखिए, ये इतना समझा चुका मैं आपको। तो तोड़ना मेन आपका स्टेप यही था, मेन स्टेप आपका यही था, इसको कैसे ब्रेक करें, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। तो अब इसको लिख सकते थे 4 प्लस 3। अब देखिए क्या होगा, अब ध्यान समझिएगा। इधर से प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स के साथ, ये दोनों टर्म है ना, 4 प्लस 3, 4 अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। और इस साइड से x का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, x का। x प्लस का x है तो 4 के साथ हो जाएगा, तो प्लस का 4x, फिर प्लस का 3x प्लस 6। अब देखिए कितने टर्म हो गए, 2 टर्म इधर 2 टर्म इधर, 4 टर्म हो गए। 4 टर्म में आप 2 टर्म में सेपरेट कर लें। जब आप सेपरेट करेंगे तो आपको इनमें कॉमन फिर दिख रहा होगा, मैं हटा रहा हूँ समझाने के लिए बस लिखा था। तो 2 2 2 जा 4, एक x यहाँ भी है, एक x यहाँ भी है, तो 2x कॉमन मिला आपको। क्या कॉमन मिला, 2x। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, x प्लस 2,
और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे आप 3 कॉमन ले ले क्योंकि 6 और 3 में 3 कॉमन होता है, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2। अब कुछ ये बच्चों को समझ नहीं आया, मैं उनको यहाँ अलग से समझा देता हूँ क्या किया। 2x स्क्वायर को लिख सकते थे 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, प्लस 4x को लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू एक्स। इन दोनों टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब इन दोनों में देखो एक 2 कॉमन है और एक x कॉमन है। चलिए हमने इन दोनों चीज़ को बाहर निकाल दिया, इसको और इसको, ये निकाला हमने, तो भाई यहाँ क्या बचा, सिर्फ x, यहाँ सिर्फ क्या बचा x, फिर प्लस प्लस फिर 2। आई बात समझ में? तो आई होप सो आपको इस तरीके से समझ में आ गया हो। इसी तरीके से यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये कुछ बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आता है कभी कभी डिटेल में, या आप डर जाते हैं टीचर से पूछना कि भाई कैसे पूछ ले, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे भी अब प्लस दिख रहा है, उससे पहले एक टर्म, उसके बाद एक टर्म। मैं फिर से हटा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको टर्म बताने के लिए लिखा था। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन है, तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा 2x, फिर प्लस और 3। तो अब ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट फैक्टराइज करने का, है ना। आई होप क्लियर हो। लास्ट वीडियो देख करके भी आप अभी तक आपने आंसर बताया नहीं 6 क्वेश्चंस के, आप आंसर्स बताइए टेलीग्राम ग्रुप पर, मैं एक बार क्लियर करने के लिए उस पर एक वीडियो ले लूँगा, है ना। अब चलिए, आपको उम्मीद है आपको ये कुछ टाइप समझ में आ गया हो। अब मैं इसके कई टाइप बताता हूँ, कई टाइप नहीं 3-4 ही होंगे। इस टाइप में देखिए ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था। अब हो सकता है सर बीच वाला माइनस में हो, या हो सकता है सर ये वाला माइनस में हो, या हो सकता है ये भी माइनस में हो। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं क्या है, हम उस पर बात करते हैं एक एक क्वेश्चन को बारी से। तीनों प्लस वाले हो गए, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम उठाते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा माइनस में। किस चीज़ में रहेगा, माइनस में। जैसे लिखा हमने 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 30। अब देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है हमारा, माइनस में है ना। हमने बताया था पहली लाइन तो सेम ऐसे आप लिख लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 19 को हमें ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है वो अभी हम बताते हैं। 19 को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 19, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या है 33 जा कितना होता है 90, है ना। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होता है। वैसे 15 4 जा 15 प्लस 4 होता है 90, 15 प्लस 4 होता है 19, लेकिन 15 4 जा क्या हो जाता है 60, जो कि होगा नहीं। तो हमने कहा जब आपको दिमाग ना काम करे तो आप चुपचाप एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे आप तो आपको क्लियर रहेगा। 2 से नहीं जाएगा, 3 से 15 3 जा, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, है ना। अब आप समझिए कुछ गलत तो नहीं हुआ, नहीं सब सही है। इतना तो पता है इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो तो क्या आएगा 90 आएगा ही, क्लियर है। लेकिन क्या x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10x, फिर माइनस का 9x प्लस 30। कोई प्रॉब्लम, आई होप सो नहीं है। लेकिन अब रही बात कॉमन लेने की, तो 9 और 30 में शायद आपको कुछ खास कॉमन दिख ना रहा हो। 3 और 10 में भी कुछ खास कॉमन नहीं दिख रहा। अगर इनको शिफ्ट कर दें, मतलब हम इसको अगर लिख दें 9 प्लस 10, क्या लिख दें 9 प्लस 10, तो अब देखिए हो जाएगा 9x, लिख सकते हैं ना 19 को, और ये हो सकता है 10x। अब देखिए दोनों में कुछ तो कॉमन दिख रहा है, तो अब यहाँ से हम ले सकते हैं 3 और x कॉमन। जब आप 3 और x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ x माइनस 3, क्लियर है। यहाँ से आप ले लीजिए माइनस कॉमन, और माइनस का लीजिए 10। जब 10 कॉमन लेंगे तो ये देखो माइनस में था, माइनस कॉमन लिया तो प्लस में हो गया। ये प्लस में था, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 3। अब ये एक टर्म एक ये टर्म, तो क्या बचा x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा माइनस का 10। तो आई होप सो आपको ये भी समझ में आ चुका हो, है ना। 10 क्यों कॉमन लिया, प्लस 10 क्यों नहीं लिया था कॉमन? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने माइनस 10 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हमें ये दोनों टर्म सिमिलर चाहिए, है ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, हम जब माइनस का टर्म यहाँ से कॉमन लिए तो ये तो प्लस में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा माइनस में। इससे क्या फ़ायदा मिला कि x माइनस 3 इधर भी हो जाएगा, x माइनस 3 यहाँ, ताकि हमको नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेने में आसानी रहे, क्लियर है। तो आपको आई होप ये सेकेंड टाइप भी समझ में आ चुका होगा। तो सेकेंड टाइप में क्या था, फर्स्ट टाइप में तीनों प्लस में थे, सेकेंड टाइप पे बीच वाला माइनस में था, जिसमें हमने आपको बताया कि आपसे प्रॉब्लम हो सकती है फैक्टराइज करने में, तो आप कैसे सोचेंगे, प्लस करके, माइनस करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, हर तरीके से चेक करना है ना। तो अब आपको आई होप ये समझ में आ चुका हो। अब बढ़ते लोग थर्ड क्वेश्चन पे, हम इसको इरेज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या टाइप रहेगा,
किसी साइड में माइनस लगा के देखते हैं। तो चलिए इस बार हम सेकेंड साइड में माइनस लगाते हैं। सेकेंड साइड मतलब 2a² प्लस 3a माइनस 27, माइनस कितना 27। अब देखिए इसमें क्या होगा, उसमें बीच में माइनस है, इसमें साइड में हो गया, ठीक। इसमें हमने आपको बताया था, एक हिंट दिया था आपको कि अगर ये साइड या ये साइड कहीं माइनस हो जाए, इसका मतलब हमें सॉल्व करने में माइनस करना पड़ेगा। याद आया, कुछ बताया था। चलो फिर से देख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2a² प्लस इन ब्रैकेट a माइनस 27। अब बात आती है सर फैक्टर कैसे निकालें। तो सबसे पहले एलसीएम 27 इंटू 2 54, 54 का एलसीएम 2 27, और ये आपको पता होता है 3 का क्यूब होता है ना। तो मिला क्या हमें 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 54। हमें क्या चाहिए भाई, ऐसा दो नंबर जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर साइड वाला माइनस में है और बीच वाला प्लस पे है, इसका मतलब नंबर क्या आएगा, माइनस करने पर आएगा, प्लस करने पे कभी 3 नहीं आएगा। तो अब देखिए कैसे ला सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये तो आसानी से निकल गया। अब मैं आपको और घुमाता, फिर 9 कर दीजिए 27 माइनस 2। तो ये आपको समझना है कि आपको इसी तरीके से सोचना पड़ता है कि 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 माइनस करने पा गया, है ना। तो इस तरह आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हम लिख सकते हैं 9 माइनस 6। क्या सही है या गलत है, आप सोच लीजिएगा। हमने कहा 3 3 जा 9 माइनस 6। क्लियर है। आप ध्यान से देखिए, अब इसको हम करेंगे 2a² प्लस 9 और a से मल्टीप्लाई करेंगे 9a माइनस 6a माइनस 27। आई होप क्लियर होगा इतना। यहाँ से देखिए a कॉमन है, लेकिन 2 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ से लेंगे a कॉमन। तो यहाँ बचेगा 2a प्लस 9। हमने कहा जो चीज़ यहाँ कॉमन होती है वही चीज़ हमको यहाँ लानी होती है, और आपको नहीं आ रहा तो आप ध्यान समझिएगा। ये दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन मिल जाएगा। 6 और 27 में कुछ कॉमन दिख रहा है तो आपको दिख रहा होगा 3, क्योंकि 3 की टेबल में आता है 6 2 जा और 9 जा। तो 3 कॉमन लेंगे आप तो ये हो जाएगा 2a, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया था तो प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में, प्लस 9। समझ में आया। हमने 3 कॉमन लिया किस चीज़ का, माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस में थे और अंदर दोनों क्या आ जाएंगे, प्लस में। अब देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसका मतलब 2a प्लस 9 हम कॉमन ले सकते हैं। हमने ले लिया। जब लेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा माइनस का 3। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ, एक स्पेशल हिंट था कि अगर बीच वाला टर्म प्लस में हो, इन दोनों में से कोई एक माइनस में हो, तो हम नंबर हमेशा कैसे पाएंगे, माइनस करके। क्या करके, माइनस करके। इसलिए देखो हमने माइनस किया। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन लगाए, दोनों में प्लस था, इसमें क्या किया हमने, माइनस। उसका एक ही रूल हमने बताया कि अगर साइड में माइनस है और बीच में प्लस है तो इसका मतलब कैसे आएगा, माइनस में। 98% तक यही करेक्ट होता है, 1% 2% शायद कहीं ऐसे क्वेश्चन मिल जाए। अब देखिए हमने क्या किया, हमने इसका मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, फिर माइनस के 6 के साथ, फिर हमने कॉमन लिया। यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं मिल रहा था नंबर, क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन में आपको नंबर कॉमन मिले थे, इसमें नहीं मिला। तो यहाँ कॉमन मिला a, हमने a ले लिया कॉमन, तो बचेगा 2a प्लस 9। यहाँ से दोनों ही माइनस थे तो माइनस का साइन कॉमन लिया, अब दोनों हो जाएंगे प्लस में। 3 कॉमन लिया सिर्फ नंबर, तो यहाँ बचेगा 2a प्लस 9। तो आई होप सो आपको ये तीनों ही बातें समझ में आ चुकी होंगी फैक्टराइज में, है ना। चौथा फैक्टराइज में अगर सपोज डेट ये प्लस में ये माइनस में, तो बात तो वही पड़ जाएगी, फिर से आपको माइनस करके ही लेना पड़ेगा। ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो। अगर आपको इतना क्लियर है तो चलिए 2-3 क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दे देते हैं, आराम से लगाइएगा। तो लिख लीजिए आप 2-3 क्वेश्चन। इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट बेस पर हम आपको 3 क्वेश्चन देते हैं ना, जितना समझाते हैं आपको उतने पे ही देते हैं। तो पहला आप लिख लीजिए x² प्लस 19a प्लस 78 होम वर्क। ऑनलाइन भी होमवर्क मिलता है ना। क्या बोला हमने, x² प्लस 19x प्लस 78। x ना समझ में आ रहा हो तो इसको y कर लो। y² प्लस 19y प्लस 78। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। x², अच्छा कुछ छूट गया क्या, हाँ एक कॉन्सेप्ट और छूटा, मैं होमवर्क बाद में देता हूँ, पहले एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट ये छूट गया, इसको बाद में लिख लीजिएगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है बीच वाले दोनों ही टर्म माइनस में हो। जैसे हमने लिखा a² माइनस 4x माइनस 21,
तो एक कॉन्सेप्ट ये 4 भी है ना, मुझसे छूट गया था, रियली सॉरी। तो सर इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जवाब है बिल्कुल हाँ हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो -21 है और बीच में क्या है 4, तो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है माइनस भी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। a² माइनस 4 को ऐसे रख दो x -21। अब आपको चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे आए 21, क्या है 21, माइनस के साइन को छोड़ दो अभी आप, सिर्फ आपको चाहिए 21। ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 4। वैसे तो मुझे नंबर पता है लेकिन आप फिर भी चाहिए तो चेक कर लीजिए। 3 से करेंगे 2 से तो जाएगा नहीं, 3 7 जा 21, फिर 7 से करेंगे तो आपको पता चल गया इसका फैक्टर होगा 3 × 7 = 21। अब आपको पता है 7 में से अगर आप 3 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 4, जो कि हमें चाहिए था। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें इस साइन से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, ये ऐसे ही लगा देना है। अगर बीच में माइनस आता है तो ध्यान रखिएगा, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे ही लगा दो। हमें क्या कब मिला, जब हमने इसको किया 7 - 4, क्या किया सॉरी 7 - 3, 7 - 3। अब इसको ध्यान से करिएगा, ये हो जाएगा a² -7 × x, तो माइनस का 7x। अब माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस से करेंगे तो हो जाएगा +3x और -21, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ चुका हो। इस केस में भी हमें ऐसा दिख रहा है कि जब साइड में माइनस हो तो माइनस करने पे ही आ सकता है ना। अब और देखते हैं, यहाँ पर एक गलती हुई, हम a मान रहे थे, देखिए x थोड़ा हमारा मल्टीप्लाई वाला लगता है, ऐसा कई बच्चे कह चुके हैं, तो हम इसको a मानते हैं। अब इनमें से देखिए a कॉमन है तो यहाँ बचेगा a -7, क्या बचेगा a -7। यहाँ देखिए +3 कॉमन दिख रहा है, ले लीजिए आप, यहाँ बचेगा a -7। कैसे हुआ, क्योंकि 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, यहाँ पे बस a कॉमन था, ले लिया। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, a -7 कॉमन है, यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा +3। तो आई होप ये आपको चौथा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका हो। अब और कोई छूट गया हो कॉन्सेप्ट तो आप हमें याद दिला दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है 8th क्लास तक ये सफिशिएंट है ना। इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ भाई, माइनस का 21 था, माइनस ऐसे ही रहने दीजिए, बस आप ये समझिए कि वैसे हमें 21 चाहिए था और प्लस या माइनस करने पर क्या चाहिए 4। तो आप ऐसे नंबर ढूंढिए जिनको माइनस करने पर या प्लस करने पर बीच का नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इनके और इनके प्रोडक्ट के इक्वल हो। यही रूल मेरा आज के बताने का मेन टॉपिक था। अब आप होमवर्क लिख लीजिए, वैसे उम्मीद आप करेंगे क्योंकि बच्चे करते तो है नहीं, आपसे उम्मीद की जाती है आप करेंगे। तो होमवर्क लिख लीजिए, अगर आपका मन करे तो ज़रूर अच्छे से करके टेलीग्राम वाले भेज दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाती है। होमवर्क, घर का काम। पहला क्वेश्चन हमने आपको बोला था y² + 19y + 78 शायद, है ना, तो ये हो गया। दूसरा ले लीजिए a² + 11x 11a माइनस a² + 11a - 60। आपको ये हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन, 11a - 60। देखिए पहला टाइप प्लस वाला था, दूसरा टाइप में एक माइनस था, तीसरे में बीच वाला माइनस कर देते हम, है ना। तीसरे में बीच वाला माइनस कर दें अगर, तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 7x² - 24x + 9, 24x + 9। और लास्ट टाइप जो अभी हमने आपको समझाया कि दोनों ही माइनस में हो जाए, तो उस पर आप लिख लीजिए क्वेश्चन x² - 13x - 114, है ना। तो ये रहा आज के क्वेश्चन आपके चारों होमवर्क। आई होप सो आप अच्छे से कर लेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।